दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में एक कहानी बताने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है कि एक चोर का बुद्धि राजा के बुद्धि से ज़्यादा होता है। भले उसका चोरी करना खराब है या पाप है, लेकिन वो बुद्धिमान का काम है। बिना बुद्धि का चोरी नहीं होता है। यहाँ पर यही सिद्ध किया गया है कि राजा से भी ज़्यादा बुद्धि चोर के पास होता है। तो एक दिन की बात है कि विक्रमादित्य राजा का शासन चलता था। अब विक्रमादित्य राजा अपने माँ को प्रतिदिन उठकर सवेरे पर दोनों पैर छूकर प्रणाम करती थी। तो उनका माँ बोलती थी कि जा बेटा, तुम्हारा भगवान एक चोर के बुद्धि दें। तो राजा सोचते थे कि हम राजा हैं और माँ बोलती है चोर के बुद्धि दें। अरे चोर चोर है और हम राजा हैं, वो टेंशन में रहते थे। अब एक दिन की बात है कि राजा जी पूछ दिए कि माँ, आपको हम डेली प्रतिदिन पैर छूकर प्रणाम करते हैं, तो आप हमको ऐसा क्यों शराप देती है कि चोर के बुद्धि दे? हम राजा हैं। तो उनका माँ बोली कि देखो बेटा, राजा ज़रूर है, लेकिन बुद्धि में चोर ज़्यादा तेज होता है। चोर के पास, जान रहा है, 7 राजा के 1 महाराजा होता है। अब 1 महाराजा के और 7 महाराजा के बुद्धि एक चोर के पास होता है। मतलब 49। आपके जैसा 49 राजा के बुद्धि एक चोर के पास होता है। जाके पता कर लेना। तो एक दिन की बात है कि राजा जी रात में निकल गए चोर को पता करने के लिए। तो 4 चोर थे और चारों चोर जो थे वो विक्रमादित्य राजा के यहाँ ही चोरी करने जा रहे थे। अब इनको मिल गए। बोला कि उन लोग बोला इनको कि कौन? तो ये भी बोले कि आप लोग कौन? तो उन लोग बोला कि हम लोग तो चोर हैं, चोरी करने जा रहे हैं। तो ये भी पट सा बोल दिए कि हम भी चोर हैं। तो बोला कि चोर है तो अकेले क्या कर रहा है? आओ, हम लोग 5 चोर हैं, 5 मिलकर चोरी करेंगे, बाद में बराबर बराबर हिस्सा ले लेंगे, बांट लेंगे। उसके बाद वो जब वहाँ गया, जाने के बाद वहाँ सबका गुण पूछा गया। बोला कि भाई चोरी करना है तो साधारण चीज़ थोड़ी, अपना अपना गुण बताओ। तो एक ठो से पूछा गया, एक चोर से, तो वो बोला कि भाई हमारे पास यही गुण है कि कूता जो भी बोलेगा उसका मैं बोली पहचान के बता दूंगा कि कूता क्या कह रहा है। तो सब लोग बोला कि अरे ये तो अच्छा ही गुण है। जब गांव में जाइएगा, कहीं भी जाइए, तो रात में फर्स्ट बार कूता ही बोलता है, भौंकता है और बोलता है, ये अच्छा है। दूसरा बोला कि हमरा में यही गुण है कि कितनों दरवानी पड़ता रहेगा, लेकिन मैं मकान के अंदर घुस कर और दरवाज़ा खोल दूंगा। 2 हो गया। तीसरा को बोला गया तो तीसरा बोला कि हम जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो हम उस महल किला में, घर में घुस कर खजाना को हमको मतलब ढूंढना नहीं है, हम अपने आप खजाना को एकाएक पता करके हम बाहर निकाल देंगे। ये नहीं कि इसमें खोजो उसमें खोजो, नहीं, हम खजाना का पता कर लेंगे कि कहाँ पर है, और पता करने के बाद तुरंत लेके हम बाहर कर देंगे। 3 हो गया। चौथा को बोला तो चौथा बोला कि भाई हमरा में यही गुण है कि हम रात हो या दिन हो, कितनों भीड़ में किसी आदमी को यदि हम देख लेते हैं तो उसको हम पहचान लेते हैं। बोला कि चलो ये भी एक गुण है। जब राजा जी को पूछा गया तो राजा जी बेचारे डर रहे थे कि हम कौन गुण बताए। तो पट सा राजा जी बोले कि हमारे में यही गुण है कि आप लोग फांसी पर भी लटके रहिएगा तो हम रिहा करवा देंगे। बहुत चोर सब खुश हुआ। बोला कि अरे भाई, हम लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं कि फांसी पर खुदा न खास पकड़ा गए तो फांसी तो मिलना ही मिलना है। तो इनमें एक गुण है कि हमको फांसी से रिहा कर देंगे तो बहुत अच्छा है ना, तब तो और बढ़िया है। इन लोग 5 मिलकर और प्लान बनाए। बोले कि चलिए विक्रमादित्य राजा के यहाँ चोरी करना है। विक्रमादित्य राजा बोले कि अरे तो हमारे यहाँ ही चोरी करने जा रहा है। अच्छा चलो, इन लोग का हम बुद्धि का पता कर लेते हैं। गया, जब गांव में घुसा और जब जाने लगा तो गांव वाला कूता बोल रहा है कि राजा भी साथ में है, राजा भी साथ में है। तो बोला कि अरे कूता क्या बोल रहा है? कूता भौंक रहा है। तो बोला कि राजा भी साथ में है बोल रहा है। बोला कि राजा कहाँ से साथ में आ गया? यार तो हम लोग 5 चोर हैं और राजा तो सही साथ में था। बोला कि जो भी हो, लेकिन कूता यही रट लगाया है कि राजा भी साथ में है। बोला कि छोड़ो। गया वहाँ
अपना अपना फर्ज पूरा करके राजा जी के यहाँ सामान भी निकालने का प्लान बना दिया। राजा जी सोचे कि इन लोग को सही बहुत बड़ा गुण वाला आदमी है, सब गुण से भरा हुआ है, ये तो हमारा दरवाज़ा भी खोल दिया, पहरेदार ऐसे देखते रह गया और हमारा खजाना भी अब पार कर देगा। इसलिए राजा जी भीसिल मारे से चारों तरफ से पुलिस सिपाही जुट गया। अब इन लोग चारों चोर पकड़ा गए। पकड़ाने के बाद इन लोग को दरबार लगा, कोर्ट में गए, फांसी की सुनवाई होने लगी, लेकिन नहीं फैसला होने लगा। तो फांसी चारों के हुआ कि फांसी लगाया जाए। तब इन लोग तीन मिल कर एक बोला कि अरे तुम बोला था ना, हाँ नहीं, उन लोग आपस में बात किए कि हम लोग चोर 5 थे लेकिन 4 पकड़ाए हैं। तो फांसी लगते समय कुछ पूछा जाता है कि जो बोलना है वो बोलिए, या खाना है खाने के लिए मांगिए। बोलने के लिए खाने के लिए मनचाहा चीज़ मांगा जाता है। तो चोर बोला कि भाई आप लोग खाने के लिए कुछ मांग लीजिए, काहे कि फांसी का अंतिम समय है और जिससे भेंट करना है क्या बोलना है बोलिए। तो इन लोग बोला कि महाराज हम लोग 5 चोर हैं तो चारों यहाँ क्यों हैं, कि 5वां कहाँ गया, हम लोग फांसी पर चढ़ेंगे तो 5वां न चढ़ेंगे। और उन लोग आपस में भी बोले कि अरे वो 5वां वही चोर है जो हम लोग को बोला था कि फांसी से भी रिहा कर देंगे, उसको होना बहुत ज़रूरी है, वो रहेगा तब ना फांसी से रिहा करेगा, वो बोला था अपना वादा तो पूरा करेगा ना। तब वो राजा जी को बोला गया कि भाई हम लोग 5 चोर थे। तो बोला कि 5 चोर था तो इसमें आप लोग पहचान रहे हैं। तब जो आदमी बोला था उसमें से कि हम रात या दिन में जो भी आदमी को देखेंगे हम कितनों भीड़ में पहचान लेंगे। तो बोला कि इतना भीड़ है, उस आदमी को पहचानो कौन है। तो आदमी बोला कि इसमें तो राजा जी हैं जो बैठे हुए हैं जज के रूप में, वही हम लोग के साथ चोरी किए थे। तो बोला कि डरना क्या है, बोलो कि भाई हम लोग के साथ एक और भी चोर था, वो चोर यहीं पर है। तो बोला कि कौन है, तो बताया है, बोला कि महाराज आप ही हैं, आप साथ में हम लोग के थे चोरी में, ठीक नहीं, तो आपको भी फांसी पड़ना पड़ेगा, लगाया जाएगा। तब बोला कि ठीक है, अपना अपना सब फर्ज पूरा ही किया तो मैं भी अपना फर्ज पूरा कर देता हूँ। जैसे मैं बोला था कि आप लोग को फांसी से भी फांसी पर लटके रहिएगा तो मैं रिहा कर दूँगा, तो मैं आप लोग के फांसी से छुटकारा दिलाता हूँ। इस प्रकार राजा को साबित हो गया कि चोर के पास बहुत बुद्धि होता है। धन्यवाद, नमस्कार।